दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 7 फरवरी का दिन है और शाम के 6 बज रहे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं आज कमोडिटी मार्केट में जो एक अर्थक्वेक्स आया, जो एक साइक्लोन आया, वो क्या थम गया है या अगले हफ्ते में हमें कुछ और डाउनसाइड दिख सकती है। तो आज के एपिसोड में जाने से पहले हम बात कर लेते हैं अभी तक जो ये कार्नेज आया पिछले हफ्ते के अंदर वो किस तरह से कार्नेज था, डे वाइज किस तरह से अप्स एंड डाउन रही मार्केट। हमने देखा गोल्ड में 29 जनवरी को जो लाइफ टाइम हाई लगा 5626, कॉमिक्स की फिगर हम बात कर रहे हैं 5626, ये हाई लगा था 29 तारीख को शाम को 8:30-9 बजे। वहां से जो मार्केट में क्रैक शुरू हुआ 29 तारीख को क्रैक रहा और 30 तारीख को काफी बड़ा डाउनसाइड रहा था और फाइनली जो हमारी मार्केट 1 तारीख को भी खुली थी इंडियन MCX बिकॉज ऑफ बजट, और 2 तारीख को जब कॉमिक्स खुला उस दिन दोपहर को 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 4423 का लो लगा था। वहां से फिर एक अपसाइड रैली शुरू हुई और वो रैली 2 तारीख को फुल डे रही, 3 तारीख को रही और 4 तारीख को इसमें एक हाई बना। 4 तारीख को शाम के समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से करीबन 8 बजे ये हाई बना 5113 का। वहां से मार्केट ने फिर डिक्लाइन लिया और इवनिंग टाइम में एक स्टीप फॉल आया था और वहां से एक पैनिक सिचुएशन बनी। फाइनली 6 तारीख को एक लो लगा 4671 का। वहां से मार्केट ने फिर रिबाउंड किया है और कल मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई है। गोल्ड की बात कर रहे हैं। अब सिल्वर के अंदर तो कहानी थोड़ी अलग है। गोल्ड में फिर भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग रही है पूरे हफ्ते की, जिसको हम बात कर रहे हैं आगे। सिल्वर के अंदर हमने देखा 29 तारीख को जो ऑल टाइम हाई लगा 121.78 का, वहां से कार्नेज शुरू हुआ और 2 तारीख को अब लो लगा 7120 का, $71.20 का। वहां से फिर अपसाइड रही और 4 तारीख को ये अपसाइड रही 92.01 तक। और 6 तारीख को फिर जब कल के दिन मार्केट थी, मार्केट सुबह के समय 63.90 का लो लगाकर मार्केट ने फिर रिबाउंड किया और अभी के लिए 76.89 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है। तो बट सिल्वर में ये नेगेटिव क्लोजिंग रही है और जो हमने देखा एक टॉपसी टर्वी वीक रहा पूरा हफ्ता। और अगले हफ्ते के लिए हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपको डिटेल में बात कर रहे हैं वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ और जानिए अगले हफ्ते मार्केट में क्या क्या हो सकता है, इंडियन मार्केट में और कॉमिक्स में भी। तो बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों हमारी इंडियन मार्केट में MCX पे जो 3 तारीख को लो लगे थे वहां से कुछ तो रिकवरी हुई है और गोल्ड में तो खैर पॉजिटिव क्लोज रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं वीकली फिगर में तो गोल्ड ने क्लोज किया है 1,55,050। गोल्ड की ये क्लोजिंग है और पूरे हफ्ते के अंदर 5,975 का अपसाइड रहा है गोल्ड में वीकली क्लोजिंग में MCX पे। और अगर हम लो से देखते हैं, जो लो लगा था 3 तारीख को 1,37,000 का, वहां से एक अच्छा खासा रिबाउंड हो चुका है गोल्ड में। बट अभी भी कई लोगों के बाइंग प्राइस पे ये गोल्ड नहीं, अभी प्राइस नहीं आया है और वो अभी भी ब्लीड कर रहे हैं, लॉसेस में होंगे और उनको 1,80,000 का जो टॉप था वहां से अभी काफी डिफरेंस है। और अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में तो काफ़ी पेन है। सिल्वर ने 4,20,000 पे क्लोज किया था और जो लो लगा था 2,25,000 का, मीन्स 1,95,000 का डाउनसाइड था, 46% डाउनसाइड था। और वहां से जो रिकवरी आई है वो क्लोज कल ग्रीन में जरूर क्लोज हुआ है 249,499 पे। ये हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि फ्राइडे को मार्केट ग्रीन में क्लोज होगी। हमने तो इनफैक्ट थर्सडे के लिए भी ग्रीन बताया था, बट थर्सडे को मार्केट ग्रीन में नहीं रही है। ये हम मानते हैं और बिल्कुल हम देखेंगे कि इसमें कहाँ कमी है और अगले हफ्ते की जो हम प्रेडिक्शन देने जा रहे हैं उसमें एकदम एक्यूरेसी आपको मिले, लेवल मिले। अब हम बात कर रहे हैं सिल्वर में 42,423 का अभी भी डाउनसाइड है, जो मतलब वीक में, क्योंकि अगर हम वीक की क्लोजिंग की बात करते हैं, पिछले हफ्ते 291 के ऊपर क्लोज हुआ था और इस पर 249 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो वीकली क्लोजिंग में तो सिल्वर में कैंडल नेगेटिव की ही बनी है। कॉपर के अंदर भी नेगेटिव है क्लोजिंग और पिछले हफ्ते से 42 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, 1242 के ऊपर क्लोज किया है कॉपर ने। निकेल ने 32 पॉइंट लो पे क्लोज किया है 1535.20 और एल्यूमिनियम फ्लैट है 312.55, 312 लास्ट टाइम था तो सेम ही फिगर है ऑलमोस्ट।
जिंक में भी बहुत ज़्यादा अब फ्लक्चुएशन नहीं है, 325.80, और लास्ट टाइम 323 था और वहाँ से 2.80 प्लस में रहा है। क्रूड ऑयल में नेगेटिव फिगर है बिकॉज अभी यूएस और ईरान की जो टेंशन चल रही है अभी वो टेबल स्टेज के ऊपर है, अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्रूड अभी भी 5819 पे क्लोज किया है, पूरे वीक के लिए 111 पॉइंट लेस पे क्लोज किया है। नेचुरल गैस में तो करेक्शन आना ही था बिकॉज बहुत टॉप पे चली गई थी और काफी अच्छा करेक्शन आया है, 317.20 पे क्लोज किया है, 65.80 इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है। अब हम कॉमिक्स की फिगर की बात करते हैं। गोल्ड में तो पॉजिटिव वहां पर भी है, 5% अपसाइड है, लास्ट वीक डाउनसाइड था, और 4979 पे जैसे हमने बताया बिगिनिंग ऑफ द वीडियो इंट्रोडक्टरी मैसेज में, गोल्ड ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। सिल्वर ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, 2.08% की नेगेटिव क्लोजिंग है एमटीडीबी। कॉपर के अंदर भी हमें नेगेटिव क्लोजिंग ही मिली है, बट एक लेस वोलेटाइल कमोडिटी अभी रही है, 0.71% की डाउनसाइड है, 5.88 के ऊपर क्लोज किया है। फ्राइडे को जरूर ये भी ग्रीन में क्लोज हुआ है बुलिश कैंडल के साथ। निकेल के अंदर 17,122 पे क्लोज किया है, पूरे वीक में 3.25% डाउनसाइड है। एल्यूमिनियम में 3,111 के ऊपर क्लोज किया है, 0.19% की डाउनसाइड है। जिंक में 3365 के ऊपर क्लोज किया है, 0.84 की डाउनसाइड है कॉमेक्स पे। क्रूड ऑयल में 2.55% की डाउनसाइड है और 63.55 पे क्लोज किया है। नेचुरल गैस में अच्छी खासी डाउनसाइड है, 21.41% की डाउनसाइड है, $3.42 के ऊपर क्लोज किया है। ये लास्ट वीक की फिगर हो गई। और अभी जो ये वीक चालू होने वाला है 9 तारीख से 16 तारीख के बीच में, 13 तारीख के बीच में, ये वीक क्या बताता है? ये वीक में हमें ओवरऑल इसमें लोअर लो और बनते हुए दिखते हैं, लोअर हाई लोअर लो बनते हुए दिखते हैं, मींस अपसाइड कैप है, और डाउनसाइड हमें खुलते हुए और दिख रही है। ये हमारा एक नटशेल में मैसेज है और इसको थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ भी करेंगे। इस हफ्ते के अंदर एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हो रहा है जिसको नोटिस करना जरूरी है, बिकॉज इस वीक के अंदर 12 फरवरी को राहु और मरकरी सेम डिग्री के ऊपर आ जाएंगे, कुंभ राशि में ही 14 डिग्री के ऊपर रहेंगे, और वीनस उस समय पर 8 डिग्री के ऊपर रहेंगे। ये एक कंफ्यूजन का समय होगा बिकॉज राहु के जितने नजदीक जा रहे हैं बुध, तो बुद्धि हमारी कंफ्यूज होगी और हम गलत ट्रेड में जा सकेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, एक तो या तो हम उस समय ट्रेड ना करें इसके 1-2 दिन आगे पीछे, या हम बहुत हल्के ट्रेड करें। अगर आपको ट्रेड करने का मतलब कंपल्शन है कि आपको ट्रेड लेना ही है कुछ ना कुछ, तो आप बिल्कुल हल्के ट्रेड ले। वैसे भी मार्जिन काफी बढ़ गया है एमसीएक्स पे भी और कॉमेक्स के ऊपर भी, इवन शंघाई पर भी मार्जिन बढ़े हैं। तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले सोच समझ के प्रॉस एंड कॉन्स और प्रॉपरली स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। फिजिकल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल मार्केट में आप बाइंग कर सकते हैं, और जब भी डिप मिले आप बिल्कुल बाइंग करें। फिजिकल मार्केट में डीकपलिंग होने की हमें पूरे चांस है, और हमें इंडिया से भी और यूएस से भी क्लाइंट्स की रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि हर तरफ 20% का प्रीमियम चल रहा है बाइंग और सेलिंग प्राइस पे। मींस इफ यू वांट टू बाय समथिंग, आप गोल्ड या सिल्वर बाय करना चाह रहे हैं तो वो प्राइस अलग है, और आप अपना फिजिकल गोल्ड या सिल्वर देने चाह रहे हैं तो आपको 20% लेस के ऊपर 24 कैरेट का भी गोल्ड और या सिल्वर बार जो है पर केजी, उसमें प्राइसिंग का ज्वेलर जो है वो एक रिस्क फैक्टर को एडजस्ट करके ही कर रहे हैं रिटेलर्स। तो ये अभी के लिए तो है ही। इसके लिए अगर आपको अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर नहीं मिलता है, तो आप हड़बड़ी में ना जाए, आप वेट कर ले, बिकॉज ये प्राइसिंग आने वाले वक्त में फिजिकल मार्केट में कोई ज्यादा डाउनसाइड नहीं होने वाला है। एक बार वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, तो फिजिकल मार्केट में बिल्कुल प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। चलिए, ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टेड हैं तो आप अगर आप बने रहे तो सबसे अच्छा रहेगा, और अपनी अगर आप फंडिंग और डालना चाहते हैं तो एक राइट टाइम रहेगा, यू कैन ऐड ऑन मोर। बट अगर आप निकालना चाहते हैं, दैट इज एंटायरली योर चॉइस।
इसके साथ ही हमें डिस्क्लेमर क्लॉज भी है जो बताना जरूरी है। वीडियो के बीच में ही हम आपको दे रहे हैं कि आपको कोई भी हम बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ये डिस्क्लेमर क्लॉज है। और मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। हम जो भी बात कर रहे हैं ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च है जिसको हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो आपको अगर एक्चुअल ट्रेड करेंगे, भले फिजिकल मार्केट में हो, ईटीएफ में हो, या एमसीएक्स पे हो, या कॉमेक्स पे हो, इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आपका रहेगा। उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। ये सब क्लियर करते हुए आप इन प्रेडिक्शन को सुने, सोचे, समझे और उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन लें। इसके साथ ही आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा है। इस नंबर उन लोगों के लिए खास है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, विजिटर हैं, या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं। उनके लिए एक फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो चाहते हैं अपने बारे में जानने के लिए कि उनके लिए कौन सा ट्रेड अच्छा है, इक्विटी मार्केट अच्छा है या कमोडिटी मार्केट अच्छा है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस प्रोवाइड इसका लाभ उठा सकते हैं। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ भेज दीजिए। और अगर आप एनआरआई हैं या माइग्रेट किए हुए हैं या आप एक्सपर्ट हैं तो आप अपना बर्थ प्लेस या जो करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस है, कितने साल से आप वहां पर हैं, वो भी जरूर लिख के दें। चलिए ये सब क्लियर करते हुए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस रहेगी। और अगर आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रिलेटिव बात कर रहे हैं जो आपके साथ घटित हो चुका है, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए हम आप प्रिडिक्शंस में आगे जाते हैं। प्रेडिक्शंस में जाने से पहले प्लैनेटरी चेंजेस क्या क्या हुए हैं और वो किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि मार्केट के अंदर 3 तारीख को एक रैली शुरू हुई थी, जो लो लगा था वहां से एक अपसाइड शुरू हुई। 3 तारीख को ही मरकरी चेंज हुए थे। ये जरूर है मरकरी चेंज तो शाम को हुए थे, रात को 10 बजे, बट एक लास्ट अगर कस्प पे अगर होता है प्लैनेट, उसके इफेक्ट बिल्कुल आने शुरू हो जाते हैं। और मरकरी ने शुरू में डाउनसाइड दी और वहां से एक अपसाइड बनी, वो अपसाइड बिल्कुल रही। और उसके बाद जब वीनस कल चेंज हुए, कल भी एक लो लगा हुआ था, मींस फ्राइडे को भी जब इंडियन मार्केट टाइम के हिसाब से सुबह 11 बजे तक मार्केट में एक लो लगा हुआ था। और जब ये न्यूज फ्लैश हुई कि यूएस ने अपने सिटीजन्स को ईरान से निकल जाने के लिए एडवाइजरी जारी की है, उसके बाद गोल्ड में एक अपसाइड आई और वो अपसाइड बिल्कुल रही। बट हम उसको एस्ट्रोलॉजिकल भी कोरिलेट कर रहे हैं क्योंकि कल ही वीनस चेंज हुए अर्ली मॉर्निंग 1 बजे। और हमने अपने ग्रुप में बिल्कुल बता दिया था कि वीनस के चेंज होने पर कुछ हमें पॉजिटिवनेस होते हुए दिखती है। और वो पॉजिटिवनेस जो रही वो नॉट ओनली गोल्ड, सिल्वर, ऑल बेस मेटल्स, बल्कि बिटकॉइन में भी रही, यूएस इक्विटीज में भी रही। जो 3 दिन से कार्नेज चल रहा था टेक शेयर्स का और आईटी शेयर्स का, वो रुका और वहां पर एक अच्छा खासा रिबाउंड रहा। हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट भी दोपहर के बाद जो डाउनसाइड में थी वहां से अपसाइड आनी शुरू हुई, बिकॉज जो यूनिवर्स की स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई, वीनस की गुड स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई, उसकी वजह से मार्केट में अपसाइड आ। और मंडे तक ये अपसाइड और ज्यादा रहने वाला है। इसको आप ये समझ सकते हैं, जो मंडे की मार्केट होगी, भले आप इक्विटी की बात करें या कमोडिटी की बात करें, मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड दिख रहा है मंडे के लिए। अब इसके साथ वीनस के चेंज होने के बाद इस हफ्ते के अंदर, ये तो हमने बात कर ली मंडे की कि अपसाइड हमें मंडे को बिल्कुल दिखेगी, बट इसी हफ्ते के अंदर 13 तारीख को फ्राइडे को सुबह 4 बजे सूर्य देव चेंज होंगे और वो ग्रहण दोष में जाएंगे और वो राहु के साथ कंजक्ट होंगे। यहां से नेगेटिव टाइम की शुरुआत होगी। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, 13 तारीख को सुबह मॉर्निंग से नेगेटिव टाइम की शुरुआत होने जा रही है। और वो नेगेटिविटी कितनी होगी, वो अगले हफ्तों में कितनी बढ़ेगी, इसके लिए हम आपको फ्राइडे की डे वाइज प्रेडिक्शन में बिल्कुल बता रहे हैं। चौथी जो ट्रांजिट होने वाला है इस महीने, वो मंगल का चेंज होने वाला है। मंगल 23 तारीख को 23 फरवरी को मंडे को 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, वो भी एक्वेरियस में कुंभ में जा रहे हैं। और ये समझ लीजिए यहाँ पर काल सर्प दोष बन जाएगा और सारे प्लैनेट राहु और केतु के एक्सेस में आ जाएंगे। यहां से टाइम और खराब हो जाएगा और जो रहेगा 11 जुलाई 2026 तक का। ये 2026 तक का जो समय है, ये नेगेटिव समय सारा नहीं रहने वाला है, बट राहु केतु के एक्सेस के अंदर ये सारे प्लैनेट रहेंगे तब तक।
ये हम आपको बता रहे हैं और इसके बीच में कई बड़ी चीजें होंगी, कई बड़ी घटनाएं होंगी, उसको हम बिल्कुल आपके सामने लेकर आएंगे। इसके अलावा आज 7 तारीख है और 6 तारीख या 7 तारीख या 8 तारीख से हमारे देश में जो मंगल की महादशा चल रही है उसमें राहु का अंतर शुरू हो चुका है, आप ऐसा समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से 6 तारीख की वो समय बनता है और 6 तारीख को वो समय आ चुका है। अब जो अगला एक साल होगा ये हमें बहुत कुछ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी कंट्री में देने वाला है और जो कुछ भी होगा वो सडन होगा और उसको हम एक अलग एपिसोड में बिल्कुल आपको बताएंगे। अभी के लिए जो प्रेडिक्शंस हैं ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक और चेंज है जो इम्पैक्ट बिल्कुल करेगा, गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज को भी इम्पैक्ट करेगा और इक्विटी मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा। वो है मरकरी का रेट्रो होना। 26 फरवरी को मरकरी रेट्रो होंगे और कुंभ राशि में ही रहेंगे। वो पीछे जाएंगे तो जरूर, बट वो रहेंगे कुंभ राशि में ही और वो 21 मार्च को डायरेक्ट होंगे। तो ये काफी लंबा समय है जो मरकरी यहीं पर रहने वाले हैं। तो आप ये 2 महीने के लिए आप समझ सकते हैं एक मार्केट के अंदर अपसाइड कैप्ड है। इसको हम गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं। मार्केट के अंदर अपसाइड कैप्ड है। मार्केट में बड़ी अपसाइड अभी नहीं आएगी कम से कम 2 महीने तक, जब तक मरकरी भी रेट्रो है और वीनस भी यहीं पर है। तब तक आप बड़ी अपसाइड को नहीं जान सकेंगे कि वो आ पाएगी, क्योंकि इसके बाद जो वीनस है वो शनिदेव के साथ कंजक्ट होंगे मीन राशि में। वो भी एक मंदे का कारक है, वहां पर भी आपको डाउनसाइड ही मिलने वाली है। तो सिल्वर के लिए तो बिल्कुल भूल जाइए कि 1,122 का जो लेवल है, 121 का टॉप है, वो नहीं कटेगा। वो कटने के लिए हमें अप्रैल की वेट करनी पड़ेगी। तो ये सब रहेगा। अब हम डे वाइज प्रिडिक्शन में जा रहे हैं। मंडे को जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि मंडे को मार्केट अपसाइड खुलेगी। मीन लगन रहेगा सुबह जब मार्केट खुलेगी 9 बजे। मून जो है लिब्रा में है, विशाखा नक्षत्र में है, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, एक अच्छा नक्षत्र है। मार्केट ओपन गैप अप होने वाली है, बट 12 बजे के बाद ये गैप अप हमें कैप होते हुए दिखती है और मार्केट में इवनिंग होते होते प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मार्केट जाते हुए दिखती है। जो 2 दिन की मार्केट हो गई, मींस फ्राइडे को कल का जो दिन गया था फ्राइडे, उस दिन मार्केट में एक अपसाइड रही थी और मंडे को जब हमें गैप अप मिलेगा तो मार्केट में अपसाइड कैप्ड है और वहां से फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। जो लोग उस लेवल में फंसे हुए हैं वो वहां से एग्जिट करना शुरू करेंगे। जिन्होंने एवरेजिंग कर लिया, जिनको वो प्राइस मिल गया, वो ब्रेक इवन में निकलने का करेंगे। तो मार्केट में फिर एक सेलिंग प्रेशर आएगा, डंपिंग आएगी और मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। जो मंगलवार का दिन होगा 10 तारीख को मीन लगन है, 5 डिग्री के ऊपर है और जो मैंने बताया आपको डेट 12 तारीख को राहु और मरकरी साथ में हो रहे हैं, 1 ही डिग्री के ऊपर रहेंगे। तो आप इसका इंपैक्ट ट्यूसडे से देखना शुरू कर देंगे। आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि आपके ट्रेड गलत ना जाए। और मीन लगन उदय लगन होगा। मून जो है वो 3 डिग्री पे है, अनुराधा नक्षत्र में है, शनिदेव का नक्षत्र है और वृश्चिक राशि में आ गए हैं। वृश्चिक राशि मून की नीच राशि है। आपको इस दिन अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। जो मार्केट में मंडे को रात को प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी वो ट्यूसडे फुल डे गैप डाउन ओपनिंग होगी और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मार्केट रहेगी। ये 10 तारीख की फिगर रहेगी। 10 तारीख को अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है, बट 11 तारीख को मीन लगन रहेगा। मून स्कॉर्पियो में ही है, बट वो ज्येष्ठा नक्षत्र में आ गए हैं और 15 डिग्री के ऊपर है। जिस तरह से मरकरी के साथ मरकरी के नक्षत्र में है, तो वो मंदे के बाद धीरे धीरे एक अपसाइड देना शुरू करेंगे। वेडनेसडे को हमें एक अपसाइड दिख रही है। वेडनेसडे को मार्केट में अपसाइड रहेगी 12 बजे के बाद, जो हम समझ पा रहे हैं। पहले भी हो सकता है हमें कॉमेक्स पे ही गैप अप मिल जाए वेडनेसडे को और ये मार्केट में अपसाइड रहेगी। जो ये भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहने वाली है। और इस समय के ऊपर जो मार्केट में जैसे हमने बताया कि मरकरी जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में, मरकरी जो मून है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तो मार्केट में एक अपसाइड तो रहेगी, बट मार्केट में ऊपर की तरफ से फिर प्रेशर आएगा और मार्केट में फिर एक प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन में जाएगी। थर्सडे की जो मार्केट रहेगी, मीन लगन है 8 डिग्री के ऊपर। मून जो है वो स्कॉर्पियो में ही है, 27 डिग्री के ऊपर है, ज्येष्ठा नक्षत्र में ही है। बट मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहेगी, मार्केट ग्रीन में रहेगी, बट बहुत ज्यादा इसमें हाई साइड पे मार्केट जाते हुए नहीं दिखती है। फ्राइडे की जो मार्केट रहेगी, मीन लगन उदय लगन रहेगा 9 डिग्री के ऊपर। सन एंटर कर जाएंगे सुबह 4 बजे। मार्केट में यहां पर हमें फिर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखती है। मार्केट रेड में जाती हुई दिखती है फ्राइडे के लिए,
एक कॉशन रहेगा, मार्केट में वोलेटाइल ट्रेड रहने वाला है। मार्केट ना तो आप टॉप करे, मींस ना तो आप बाई साइड पे रहे ना सेल साइड पे रहे। जो भी अपनी पोजीशंस हो फ्राइडे के लिए, अगले हफ्तों के लिए, अगले हफ्ते के लिए कैरी ना करें, क्योंकि मार्केट में अगला हफ्ता हमें और ज्यादा नेगेटिव होते हुए दिखता है। मींस जो 16 तारीख से हफ्ता होगा, 16 तारीख से 21 तारीख तक, वो हमें और ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाते हुए दिखता है। तो मार्केट में एनर्जी लेवल लो होता जाएगा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती जाएगी। और अभी के लिए एक्सेप्ट गोल्ड, किसी भी कमोडिटी के अंदर और टू सम एक्सटेंट कॉपर, किसी में भी हमें बहुत बड़ी अपसाइड होते हुए, अब बड़ी अपसाइड तो नहीं बट फिर भी कुछ अपसाइड हमें होते हुए सिर्फ इन दो कमोडिटी में दिखती है। बाकी बेस मेटल्स में अभी ना तो रैली है ना ज्यादा बड़ी डाउनसाइड है। तो ये सब है। और अगर आपको कोई भी पोजीशन लेनी है तो इस हफ्ते के लिए सिर्फ गोल्ड के अंदर आप बाय और डिप में रहना, और जब भी मार्केट डाउनसाइड हो तभी आप बाइंग की को सोचें। बट अगर आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की अगर आपका कोई डिसीजन होता है, उसको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आप इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये मेरी निजी राय है जो मैं आपको दे रहा हूं। इसमें आपको किसी भी तरह से इंड्यूस नहीं किया जा रहा है कि आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका अपना रिस्क फैक्टर है कि आप किस लेवल के ऊपर बाइंग करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड से आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिली होगी, और आप किस तरह के और एपिसोड देखना चाहते हैं हम उस पर रिसर्च करके आपके सामने लेकर आएंगे। एक नया टॉपिक हमारे सामने आ रहा है जिसपे हम शायद कल या परसों एक वीडियो डालेंगे। टॉपिक हम सिर्फ आपको शेयर कर देते हैं, कैलिफोर्निया गोल्ड रश। एक एपिसोड हुआ था और वो एपिसोड हम एस्ट्रोलॉजिकली कोरिलेट करके आपको बताएंगे कि उस समय पे क्या ग्रह स्थितियां थी और वो क्या प्लैनेटरी मूवमेंट्स अभी भी बनते जा रहे हैं, जिसमें हमें गोल्ड में एक बहुत बड़ी अपसाइड आते हुए दिखती है। सिल्वर को हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिल्वर पे हमारी कोई रिसर्च सटीक नहीं बन रही है जिसपे हम आपको बात कर सके कि सिल्वर में बहुत बड़ी बुल रन आने वाली है अभी के लिए। हाँ, हमारी रिसर्च जारी है, जिस समय हमारी रिसर्च कंप्लीट होगी हम आपको बिल्कुल शेयर करेंगे। तो अभी के लिए गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिस पे बिल्कुल बैंक ऑन किया जा सकता है। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।